हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो इसके पिछली क्लास में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, और उसमें ये बताया गया है यदि अगर दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अगर दो समीकरण है तो उसके कितने हल होंगे। यदि एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत हल होंगे। तो इसके लिए चलिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या हो, 0 हो, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तब यदि तब क्या, पहला, अगर तब इनके अनुपात, इनके गुणांकों का अनुपात, इनके गुणांकों का अनुपात क्या होगा, a1/a2 बराबर डज नॉट, मतलब बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, और प्रतिच्छेद करेंगे, और इसके क्या है, इसके एक हल होंगे, एक हल होंगे। कितने हल होंगे, एक हल होंगे। दूसरा क्या है, दूसरा, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या है, रेखाएं कैसी होंगी, दोनों रेखाएं दोनों दोनों रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगे। किस प्रकार होंगे, समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो क्या होगी, इसके हल जो है क्या होगा, कोई कोई नहीं है। ठीक है, यदि अगर दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो इसके क्या है, कोई हल नहीं होगा। कब समांतर होंगे, जब ये कंडीशन मिलेगा हमें। ठीक है, अब तीसरा क्या है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। अगर यदि इन सभी के अनुपात क्या है, बराबर आ जाए, तो क्या होगा, दोनों रेखाएं दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती संपाती होंगे, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, और इसके अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक दोस्तों, तो आप चलिए, अब प्रश्नावली जो है 3.1 3.1 चलेंगे, और उसमें क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं।
तो आइए प्रश्न क्या है 3.1 का। तो 3.1 का प्रश्न ये कह रहा है कि इसको जो है ग्राफ विधि से हल करना है। किस विधि से? ग्राफ विधि से। तो क्या है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितने, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी? कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी? 10। तो मान लीजिए, माना हल में क्या करेंगे, माना लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y। तब कुल विद्यार्थी मतलब कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तब प्रश्नानुसार x प्लस y, लड़के और लड़कियां प्लस जोड़ करके कितने हैं? 10। समीकरण 1। और दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि जब यहाँ x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा क्या कह रहा है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो दूसरा इस प्रकार है, ये पहला प्रश्न अनुसार है और दूसरा प्रश्न अनुसार क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4। तो लड़कियों की संख्या क्या है? x बराबर लड़कों की संख्या y। अब कितना अधिक है? किसकी अधिक है? लड़कियों की संख्या। तो ये प्लस 4 नहीं, एक मिनट, +4 नहीं, -4 होगा। क्या होगा? -4। लड़कियों में 4 घटा देंगे तभी लड़के के संख्या की क्या आएगा? बराबर आएगा। अब ये इधर आएगा और इसको उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई बराबर ये 4। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है। तो इसको हल करने के लिए या तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं कि इसका जो है विलोपन विधि से हल कर लें, या क्रॉस काट करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, वाई वाई को काट दीजिए, जोड़ करके घटा करके, तो x और y का मान निकल आएगा। वही क्या हो जाएगा? लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है ग्राफ विधि से हल करने के लिए। किस विधि से? ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हमने ये ग्राफ बना लिया है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष, इधर -x अक्ष है और इधर -y अक्ष। तो दोस्तों इसी में से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है अभी जो बताया है इसके पहले कि यदि A1/A2 बराबर, ठीक है, अनुपात वाला, तो इसमें देख सकते हो कि इसमें यदि हम A1/A2 करें, इसके गुणांक में क्या है? 1 है और इसके गुणांक में क्या है? 1 है। इसके गुणांक में y के गुणांक में क्या है? 1 है और यहाँ y के गुणांक में क्या? -1 है। तो क्या ये बराबर है? बराबर नहीं। तो यहाँ क्या, कौन सा कंडीशन बराबर नहीं? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जब होता है तो उसमें क्या है, इसके जो है एक हल मिलते हैं। कितने हल मिलेंगे? एक हल मिलेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं ग्राफी विधि से। देखिए यहाँ से x बराबर क्या लिखेंगे? 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, ये वाई उधर गया माइनस में हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे? x बराबर ये माइनस वाई उधर क्या आएगा? तो क्या 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो दोस्तों अब यहाँ हम क्या है, y का मान कुछ भी लेंगे तो x का मान निकल आए। तो y बराबर यहाँ हम ले लेते हैं, कितना लेंगे? उतना लीजिए कि कम से कम संख्या आ जाए। तो चलिए
y का मान लेते हैं 4, y बराबर यहाँ ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। इधर भी इसका ग्राफ बना, इसका एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें कि 4 या 3 वैल्यू हमें मिल जाएगा, वह क्या है इसका, उसी में से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x और ये y बराबर हम रखेंगे 4, y बराबर क्या रख दिए 4। तो यहाँ से जब हल करेंगे इसको, हल यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, इतने में हल कर रहे हैं। अगर यहाँ जो है इसमें y बराबर 4 रखेंगे तो 10 माइनस 4, तो x का मान कितना आएगा 6, x बराबर कितना आ जाए 6 आ गया। अब इसके स्थान पे रख दीजिए 6, क्या रखेंगे 6 रखिए, 5 रख दीजिए, ठीक है। y बराबर अगर रखेंगे 5 तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 5। अब y बराबर अगर रखेंगे 6 तो 10 में से 6 गए, कितना आएगा x का मान 4 आएगा। y बराबर अगर हम 7 रखें तो x का मान कितना, 4 में से 7 गए 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें रखिए y का मान क्या रख दे, y का मान अगर 1 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 5 आएगा। y बराबर अगर 2 रखिए तो x का मान कितना आएगा 6 आएगा, x का मान कितना 6। अब y बराबर अगर यहाँ -1 रख दीजिए या 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। एक और निकाल लीजिए कुछ भी रख करके। अगर y बराबर अब यहाँ क्या रख दे, 2 रख दिए, 3 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, और तो कितना आ जाएगा x बराबर 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ रखेंगे, यहाँ किस प्रकार रखेंगे कि देखिए इस वाले में से आ जाए, इस समीकरण से x बराबर कितना 6 है, x बराबर ये 6 है हमारा, तो y कितना निकल के आए, y कितना है 4, तो y 4 ये है, ठीक है। इसके सामने आएंगे तो ये यहाँ आमने सामने पर जहाँ कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 6,4, ठीक है। x अक्ष को पहले लिखेंगे और y को बाद में। फिर क्या है 5 5 है, y बराबर 5, तो ये आएगा 5, ठीक, ये आ जाएगा इसके सामने यहाँ 5,5। फिर देखिए 4, x बराबर 4 और y बराबर 6, ये आएगा यहाँ 4,6। फिर 7, y ये 7, ठीक है, और x बराबर क्या 3, यहाँ आएगा, ठीक है 7,3,7, ये। अब दोस्तों इसमें देखिए इस वाले ग्राफ में x बराबर कितना है 5 है, 5 का ये है, और y बराबर कितना है 1, ये आएगा, ठीक। यहाँ तो 5,1, 5,1, x बराबर 6 ये है, और x बराबर 6, y बराबर कितना 2, तो x बराबर 6 इधर है, y बराबर 2 यहाँ आएगा। फिर देखिए 0, x बराबर कितना है 4 और y बराबर कितना 0, तो 0 y बराबर ये 4 ये है, ठीक है, तो 4,0। अब अगला क्या है x बराबर 7 है, y बराबर कितना है 3, तो 7 जो है इसके आगे थोड़ा और इसको बढ़ा लीजिए, ये 7, ठीक।
और y बराबर कितना 3, ये आएगा यहाँ पास। ठीक है, 7, 3। अब इस वाली लाइन को सारे बिंदु को मिला दीजिए। ठीक है, और इस वाली जो ये जो लाइन है इसको मिला दीजिए। ठीक, तो देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 7.3 पर। 7.3 पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, इसका जो हल आएगा, इसमें जो हल आएगा, क्या हल आएगा, एक्स, पहला पहला जो लिखा होता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और बाद में जो लिखा होता है उसे वाई अक्ष। ठीक है, भुज और कोटि, भुज और कोटि पढ़े होंगे, भुज को पहले लिखते हैं और कोटि को बाद में लिखते हैं। ठीक है, भुज क्या है, भुज जो है एक्स होता है और कोटि क्या होता है, वाई होता है। इस प्रकार लिखा जाता है। तो एक्स कितना आया, लड़कियों की संख्या कितना आ गया, अतः लिख लेंगे, अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। लड़कियों की संख्या कितना निकल के आया, 7। और लड़कों की संख्या y बराबर कितना वहां आ रहा है, 3। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आया, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना निकल के आया है, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3। ठीक है, तो इस प्रकार ग्राफ विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। कोई भी अगर रैखिक समीकरण दिया है, कोई भी दो रैखिक समीकरण दिया है, तो उसमें अगर कह दे कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, तो इस प्रकार हम ग्राफी विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे।